पधारो राधा संग सरकार खुले खुले हो मंदिर के द्वार खुले हैं मन मंदिर के द्वार खुले हैं मन मंदिर के द्वार। और कहना तेरा मेरा प्यार कभी ना छूटे, 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 प्रेम का धागा कभी न टूटे, 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 प्रीतम मेरा कभी न रूठे, प्रीतम मेरा कभी न रूठे, प्रीतम मेरा कभी न रूठे, सांवलिया सरकार खुले हैं जय खुले हैं मन मंदिर के द्वार, और खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार। जय हो। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, 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 बेड़ा आज भंवर में अटका, ओ बेड़ा आज भंवर में अटका, बेड़ा आज भंवर में अटका, बेड़ा आज भंवर में अटका, सांवरिया में तेरा हो गया, सामरिया में तेरा हो गया, सांवरिया में तेरा हो गया, तू मेरा मल्हार खुले जय खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार। हरे राध की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कलयुग को रहने के लिए 5 स्थान बताए भक्तों। सबसे पहले कलयुग ने राजा पर ही प्रकोप किया, क्योंकि राजा बस में आ जाएगा तो प्रजा तो अपने आप आ जाएगी। सबसे पहले राजा सोने का मुकुट पहनते थे, कलयुग ने राजा के मुकुट में ही प्रवेश कर दिया। भक्तों ने पूछा कि राजा क्या अनीति के सोने का मुकुट पहनता था?
इतना अच्छा राजा क्या अनीति के बनाए हुए स्वर्ण का मुकुट पहनता था? हाँ, जिस मुकुट को परीक्षित ने पहन रखा था वो उनका स्वयं का मुकुट नहीं था। उस मुकुट को भीमसेन जरासंध से जीत करके लाए थे। छुपा करके रख दिया पांडवों ने कि इसको पहनना मत, अनीति का है। अब पांडव तो चले गए, पर राजा परीक्षित ने बहुत सुंदर मुकुट था, उसी को पहन लिया। बुद्धि खराब हो गई और कलयुग उसी मुकुट में निवास कर गया। दूसरे दिन शिकार खेलने के लिए गया। दूसरे दिन शिकार खेलने के लिए गया तो सवेरे से शाम तक शिकार खेलते रहे, और जब शाम को शिकार नहीं हुई, समीक ऋषि के आश्रम पर आ गए। समीक ऋषि तपस्या में लीन थे। राजा ने कहा कि मुझे प्यास लग रही है, थोड़ा सा पानी दे दो। पर उनको तो ध्यान ही नहीं था, समाधि में तल्लग्न थे। राजा ने 2-4 बार कहा होगा, पर समाधि वाला व्यक्ति जगता नहीं है, उसे शरीर का भान नहीं होता। क्योंकि जितना सुख हमें भोजन करने में आता है, जितना सुख हमें संसार के भोगों में आता है, उससे कई गुना ज्यादा आनंद हमें जब समाधि में समाधिस्थ हो जाते हैं उस समय आता है। समाधि में कितना आनंद है वो वही जानते हैं जो समाधि का अनुभव करते हैं। समाधि में किसी भी चीज का अनुभव नहीं रहता, ध्यान नहीं रहता, केवल परमात्मा में लय हो जाता है। बस केवल उससे वही दिव्य ज्योति का प्रकाश मिलता है जो परमात्मा का है। भक्तों, जब हमें कभी भगवान का दर्शन होगा ना तो भगवान प्रकाशमय है, उसका जो स्वरूप है वो प्रकाशमय है। ऐसी समाधि में तल्लग्न थे। राजा ने कई बार कहा, पर ऋषि ने नहीं सुना। तो राजा समझ गए कि ये ढोंग कर रहे हैं, समाधि का ढोंग कर रहे हैं, पर ये तो मुझे जानबूझ के पानी पिलाना नहीं चाहते। राजा को क्रोध आ गया और वहीं एक मृतक सर्प पड़ा था, उसी सर्प को उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल करके चले गए। भक्तों, ये ठीक नहीं है। शास्त्र कहता है कि किसी भी संत विद्वान का अपमान नहीं करना चाहिए। संत चाहे जैसा हो, भागवत जी में लिखा है, नाम साधु दसो विप्रह। जो नाम का भी साधु हो, उसमें एक भी गुण न हो, हजारों अवगुण भरे हों, लेकिन कपड़े रंग करके साधु हो, उसका हम अपमान करेंगे तो समझ लो कि 10 ब्राह्मणों के बराबर अपमान होता है उसका साधु का। एक भी गुण न हो, 10 ब्राह्मणों के बराबर होता है। और जिस साधु में गुण है, गुणवान है, वो तो करोड़ों ब्राह्मणों के बराबर अकेला होता है। अपमान नहीं करना चाहिए साधु संतों का। पर भक्तों, राजा तो समीक ऋषि के गले में सर्प को डाल करके घर आ गए, और समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी आए। उन्होंने देखा कि मेरे पिता के गले में ये सर्प किसने डाला है? तो बच्चों ने बताया कि राजा आए थे, उन्होंने डाला है। अच्छा, राजा इतना अहंकारी हो गया कि संतों का अपमान करने लगा। श्रृंगी ऋषि ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण चाहे संसार में नहीं रहे हो, पर अभी संतों का सदुर तो नहीं गया। हे राजा, तुझे दंड देने में मैं स्वयं सक्षम हूं। और तुरंत कमंडल से जल लेकर के राजा को श्राप दे दिया।
इति ही लंगोता तक्षक सप्तमे हनि दांडयाराम कुलांगारम नोदितो दोहम। ही मर्यादा के नाश करने वाले राजा, मैं आपको श्राप देता हूं कि यही तक्षक नाग तुझसे आज से 7वें दिन दंशित करेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि की समाधि टूट गई। और अपने पुत्र से कहा कि यह आपने अच्छा नहीं किया। जिस राज्य में राजा नहीं होता उस राज्य की प्रजा बिगड़ जाती है, अत्याचार होने लग जाता है। अब राजा नहीं रहेगा तो प्रजा बिगड़ जाएगी। अब श्राप तो लग गया, मिथ्या नहीं हो सकता। समीक ऋषि ने अपने शिष्य गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया और उनसे कहा कि श्राप तो मिथ्या नहीं होगा, पर राजा को जाकर के बताओ कि आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु होनी है, आप अपनी मुक्ति के लिए कोई उपाय ढूंढ लें। राजा ने जैसे ही आकर के मुकुट खोला, मुकुट खोलते ही राजा को प्रायश्चित हुआ कि मैंने एक संत का अपमान कर दिया। भक्तों, संत का सानिध्य मिल जाए, उनके प्रवचन मिल जाए, ये तो समझ लो कि हमारे करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय हो गया हो। लेकिन शास्त्र तो ऐसा कहता है कि संत विद्वानों के दर्शन से भी हमारे जीवन के पाप कट जाते हैं, कि भगवान ने अपने स्वरूप में संसार में संतों को ही भेजा है। कहते हैं दरस परस मुख मंजन पाना, कटहि पाप कहे वेद पुराणा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दरस परस मुख मंजन पाना, कटहि पाप कहे वेद पुराणा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दरस परस मुख मंजन पाना, कटहि पाप कहे वेद पुराणा। ऐसा संत भगवान कहते हैं कि संतों के दर्शन करने से पाप कट जाते हैं। संत का सानिध्य मिल जाए तो सारे पाप कट करके हमारे लिए एक नवीन जीवन प्रारंभ होता है। जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल में वायरस आ जाता है तो उसको डिलीट मार देते हैं और डिलीट मार देते हैं तो वायरस चला जाता है। ऐसे ही संत जीवन में मिल जाए, संत जीवन में आ जाए तो वो भी हमारे जीवन के पापों में डिलीट मार देता है, नवीन जीवन शुरू होता है। ये संतों की महिमा है। और मैंने ऐसे संत का अपमान कर दिया। सोच रहे थे, उसी समय गौरव नाम के शिष्य आए और कहा कि ही राजा, ज्यादा सोच करना ठीक नहीं है। आपने जो किया है उसका फल आपको मिल चुका है। क्या फल मिला है? गौरमुख नाम के शिष्य ने कहा कि आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप मर जाएंगे। आप अपनी मुक्ति के लिए कोई उपाय ढूंढ लें। राजा ने कहा कि भाई मैंने जो किया है उसके लिए दंड मिला है, मैं मर जाऊंगा, पर मरूंगा कैसे? कि वही तक्षक नाग आपको दंशित करेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने सोचा कि मैं मर जाऊंगा, इस बात का मुझे दुख नहीं है, तो मरना तो सबको एक दिन है ही, पर मेरी मृत्यु सर्प के काटने से होगी।
जिसकी सर्प के काटने से मृत्यु होती है उसका कल्याण नहीं होता, उसे नरक जाना पड़ता है, अधोगति हो जाती है। बस इतना ही दुख रहा, मरने की मुझे चिंता नहीं है। गौरव नाम का शिष्य तो चला गया और राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया, उनका राज्य अभिषेक किया और सारे राजपाट को त्याग करके गंगा जी के पावन तट पर चले गए। सारे संत विद्वानों को एकत्रित किया और सभी के सामने एक प्रश्न रखा कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। अब देखिए वो जल्दी मरने का उपाय पूछ रहे हैं, जबकि उनको पता है कि 7 दिन से पहले तो मरूंगा ही नहीं। पर हम लोगों को तो एक पल का पता नहीं है कब ये शरीर छोड़ना पड़े, पर हमें कोई चिंता नहीं है और न मुक्ति का उपाय ढूंढते। मुक्ति कैसे होगी, बस वही संसार के चक्र में लगे हुए हैं। बेटा है जाए, बेटा को ब्याह है जाए, नाती बंदी है जाए, जब मर जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। अपने जीवन की चिंता नहीं है, बेटी बेटाओं की चिंता है। राजा ने तुरंत राज्य का परित्याग किया, गंगा जी पर संत विद्वानों को एकत्रित किया और कहा कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताओ। संत जनों ने अपनी अपनी मति के अनुसार सभी को बताया कि योग धारण करो, कोई कहता है कि नाम जप करो, कोई कहता है कि भक्ति करो, कोई कहता है योग धारण कर लो। पर राजा की समझ में बात नहीं आई। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि योग और साधन कर सकूं, कोई और सरल उपाय बताओ। उसी समय बालक रूप में श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। सभी संत विद्वानों ने खड़े होकर के सुखदेव जी महाराज को साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि हे राजा, अब आपके प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। और सभी ने प्रणाम किया तो राजा को आश्चर्य जैसा हुआ कि यहाँ 88 हजार वर्ष की उम्र के संत बैठे हैं, वो भी इस छोटे से बालक को प्रणाम कर रहे हैं, ये क्या है। संतों ने कहा कि राजा, बड़ा कोई उम्र से नहीं होता, बड़ा तो ज्ञान से होता है। जिसके अंदर ज्ञान है वही बड़ा होता है। इसलिए आप भी इनको प्रणाम करो, आपके प्रश्न का समाधान यही करेंगे। भक्तों, सभी संतों ने उनको प्रणाम किया है। चलिए ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को हम भी प्रणाम करके उनसे कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि सुखदेव जी महाराज दूसरे दिन की कथा में व्यास गद्दी पर विराजमान होते हैं और 7वें दिन उनकी विदाई भी व्यास गद्दी से होती है। चलिए उनको प्रणाम करेंगे। हरि नाम सुनाने वाले, अमृत बरसाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, हरि नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, हरि नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भाव से ताली बजाइए जरा ऊपर हाथ करके, सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करेंगे।
और कहिए, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाना। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाना। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। सुधा पिलाने वाले, सुधा पिलाने वाले, अमृत बरसाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। निवेदन करते हैं, शरीर प्रयास करते हैं, वो ऐसे साधारण। हम शीश झुका के गाँव में तेरा पार क्या हम पावे। शीश झुकाते गाँव में तेरा पार क्या हम पावे। हम शीश झुका के गाँव में तेरा पार क्या हम पावे। शीश झुकाते गाँव में तेरा पार सब पावे। ओ सुधा पिलाने वाले, ओ कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। ओ कथा सुनाने वाले, अमृत बरसाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। कथा सुनाने वाले, अमृत बरसाने वाले, कल्याण कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, अमृत बरसाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बड़ी श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अब यहाँ से आगे हम लोग इस कथा को श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से श्रवण करेंगे, और तब तक श्री सुखदेव जी महाराज इस कथा में नहीं आते जब तक कथा में आनंद नहीं आता। चलिए, अब हमारे आदरणीय सुखदेव जी महाराज व्यास गद्दी पर विराजमान हो गए हैं। अब हम इस कथा का उन्हीं के मुखारविंद से श्रवण करेंगे। राजा चारों तरफ देख रहा है, ये छोटा सा बच्चा इतने इतने बड़े बड़े ऋषि विद्वान मेरे प्रश्न का समाधान नहीं कर पाए, तो ये छोटा सा बालक मेरे प्रश्न का समाधान क्या करेगा।
संतों ने कहा कि राजा मूर्ख मत बन, कोई उम्र से बड़ा नहीं होता, और बड़ा तो वो होता है जिसके अंदर ज्ञान होता है। जो प्रश्न तूने हमसे किया है उस प्रश्न को इनके सामने करो, आपके प्रश्न का समाधान हो जाएगा। अब देखिए, जहाँ भागवत कथा होती है वहां पहले पांडाल लगता है, पर एक व्यास गद्दी बनती है, ब्रह्मस्तु की स्थापना करके व्यास जी को व्यास गद्दी पर विराजमान किया जाता है, तब कथा शुरू होती है। पर यहाँ न कोई व्यास गद्दी है, न पंडाल है, न कुछ भी नहीं है। राजा ने प्रश्न किया और श्री सुखदेव जी महाराज ने तुरंत उसका उत्तर देना शुरू कर दिया, खड़े खड़े, कोई व्यवस्था नहीं है। राजा ने प्रश्न किया कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, और सुखदेव जी महाराज इस प्रश्न को सुनकर के खुश हो गए। हे राजा, ये जो प्रश्न तूने किया है ये अपने लिए नहीं किया, ये संसार कल्याण के लिए किया है। इससे तेरा ही नहीं संसार का कल्याण होगा। प्रश्नो लोक हितो नृप, हे राजन आत्मविस्मतो योगिना गुरु। हे राजा, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपका 7 दिन के अंदर निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। पर कैसे होगा? उत्तर दिया, श्रीमद् भागवता मुक्ति सप्ताहम वाचनं कुरु, इति ही सूर्य विजय सर्व ही धर्म रूप तवे स्वतः। क्या करना है? बोला 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर। अब देखिए, भागवत जी के 9 अध्याय महात्म के खड़े खड़े ही उन्होंने सुना दिए। जब संतों ने कहा कि राजा तेरा कल्याण नहीं होगा क्योंकि तू मूर्ख है, क्यों? क्योंकि जिससे हमें ज्ञान लेना है उसको हमें स्थापना करके ऊपर बिठाना चाहिए और उनके सामने बैठ करके आदर भाव से कथा का श्रवण करना चाहिए, तभी तो कल्याण होगा। तू भी खड़ा धरती पर, वो भी खड़े हैं। जब तक कथा कहने वाले के प्रति हमारा गुणता का भाव नहीं होगा, कथा समझ में नहीं आएगी, न उस कथा का हमें फल मिलेगा। भाव होना चाहिए कि ये सारी कथा हम अपने गुरु के द्वारा सुन रहे हैं, क्योंकि दीक्षा गुरु तो एक होता है और जिससे हमें एक अक्षर का ज्ञान भी मिल रहा हो वो हमारा ज्ञान देने वाला हमारे लिए शिक्षा गुरु होता है। एक दीक्षा गुरु होता है जिससे हमें मंत्र मिलता है, और अच्छी बात किसी से भी मिले अपने जीवन में उतार करके भोगनी चाहिए, ये सिद्धांत है। और यहां तो हम लोग 7 दिन तक बैठ करके कथा का श्रवण करेंगे। यही भाव हो कि हम इस कथा को अपने गुरु जी के मुखारबंद से सुन रहे हैं, भाव है। फिर व्यास गद्दी का निर्माण हुआ। गंगा जी के किनारे पर एक चबूतरा पर श्री सुखदेव जी महाराज को विराजमान किया और कथा प्रारंभ हुई। सबसे पहले राजा परीक्षित ने एक ही प्रश्न किया, जरा शांत रहे और ध्यान से सुने। प्रश्न किया कि मुझे 24 अवतारों की कथा सुनाओ। अब 24 अवतारों की कथा सबसे पहले सुनने के लिए क्यों कहा? इसलिए कहा कि जो भक्त इन 24 अवतारों की कथा को, 24 अवतारों को नित्य जग करके उनका स्मरण करते हैं, जब सवेरे जगे तो जगते ही 24 अवतार के भगवानों को नाम लेना चाहिए। अगर जो 24 अवतारों का नाम लेता है उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता, ऐसा भागवत जी का कहना है। चलिए मैं 24 नाम भगवान के एक ही दो हमें बता रहा हूं।
ये गारंटी है 24 अवतारों का जो चिंतन करता है उसके जीवन में कभी कष्ट और दुख नहीं आता। चलिए श्रवण करेंगे। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलवामन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन बुध कल की और व्यास हरि हंस मन मंतर यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुवर दे धनवंतर बद्री पतित कपिल देव सनकादिक करुणा करो 24 रूप लीला रुचिर अग्रदास और पग धरो। इसी दुआ में भगवान के 24 नाम हैं। जो भक्त 24 अवतारों का सवेरे जग करके चिंतन करता है उसके जीवन में कभी दुख नहीं आते और भगवान श्री कृष्ण हमेशा उस पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। चलिए याद नहीं हुआ हो तो लिखवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि क्यों कोई संसार में दुख भोगना नहीं चाहता, सब सुख चाहते हैं। और 24 अवतारों में सभी आवेश अवतार हैं। 2 अवतारों को मुख्य बताया गया, राम अवतार और कृष्ण अवतार, क्योंकि कलाओं के साथ आए हैं। और जो लास्ट में अवतार होगा 23 अवतार अब तक हो चुके हैं, 24वां अवतार भी हुआ नहीं है। जब कलयुग के 10,000 वर्ष रह जाएंगे, जब सम्मल ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण की यहाँ कलयुग का कल्कि अवतार होगा। कलयुग में 10,000 वर्ष रह जाएंगे तब रहेगा। तो कलयुग की आयु कितनी है? चलो मैं सारे युगों की आयु बता देता हूं। त्रेता युग की आयु है 12,96,000 वर्ष की, और त्रेता युग की आयु है 8,48,000 वर्ष की, और द्वापर की आयु है 6 लाख और 64,000 वर्ष की, और कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष की। जब 10,000 वर्ष रह जाएंगे, अभी तो कलयुग का पहला चरण शुरू हुआ है। अभी कलयुग को आए 5500 वर्ष बीते हैं, 5,500 वर्ष बीते हैं, बस शुरू हुआ है अभी तो। 4,32,000 वर्ष की आयु कलयुग की है। जब 10,000 वर्ष रह जाएंगे, जब सम्मल ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ भगवान का कल्कि अवतार होगा। वो कोई लीला नहीं करेगा, केवल संहार ही संहार करेगा, क्योंकि जब भगवान का कल्कि अवतार होगा, जब इस धरती पर केवल पाप ही पाप होगा। ये सुहा सुधा शब्द सुनने के लिए नहीं मिलेगा, ब्राह्मण पाखंडी हो जाएंगे। ये कथा भी आपको सुनने के लिए नहीं मिलेगी, केवल इस धरती पर अत्याचार ही अत्याचार होगा। जब विनाश करने के लिए सम्मल ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ भगवान का कल्कि अवतार होगा 64 कला से। राम जी 12 कला से हैं और भगवान श्री कृष्ण 16 कला से हैं, और वो जो अवतार होगा वो 64 कला से अवतार लेकर के आएगा, जो केवल संहार ही संहार करेगा। 2 अवतारों को बताया है मुख्य, कौन कौन से हो अब के और संबल नगरी आवे गो कन्हैया मेरो प्यारो। अब के संबल नगरी आवे गो कन्हैया बंसी वारो। कन्हैया बंसी वारो हो यशोदा को राज दुलारो। कन्हैया बंसी मारो, कन्हैया बंसी मारो। के संबल नगरी आवे गो कन्हैया बंसी मारो। अब के संबल नगरी आवे गो कन्हैया बंसी मारो। जय हो।
अरे पहलो जन्म भयो सतयुग में, पहलो जन्म भयो सतयुग में, पहलो जन्म भयो सतयुग में, पहलो जन्म भयो सतयुग में। ये शंख हाथ में लावे गो कन्हैया बंसी मारो। अब के संबल नगरी आवे गो कन्हैया बंसी वारो। अरे तू जो जन्म होए त्रेता में, तू जो जन्म होए त्रेता में, तू जो जन्म होए त्रेता में, तू जो जन्म भयो त्रेता में। ये धन तो हाथ में लावे गो कन्हैया बंसी वारो। अब के संबल नगरी आवे गो कन्हैया बंसी वारो। कन्हैया बंसी वारो यशोदा को राज दुलारो। कन्हैया बंसी वारो यशोदा को राज दुलारो। अब के संबल नगरी आवे गो कन्हैया बंसी वारो। अब के संबल नगरी आवे गो कन्हैया बंसी वारो। तीजो जन्म भयो द्वापुर में, तीजो जन्म भयो द्वापुर में, तीजो जन्म भयो द्वापुर में, तीजो जन्म भयो द्वापुर में। ये चक्र हाथ में लावे गो कन्हैया बंसी वारो। अब के संबल नगरी आवे गो कन्हैया बंसी वारो। के संबल नगरी आवे गो कन्हैया बंसी वारो। अब के संबल नगरी आवे गो कन्हैया बंसी वारो। जय हो। अरे चौथो जन्म होए कलयुग में, चौथो जन्म होई कलयुग में, चौथो जन्म होए कलयुग में, चौथो जन्म होई कलयुग में। ये खड़ग हाथ में लावे गो कन्हैया बंसी वारो। अब के संबल नगरी आवे गो कन्हैया बंसी वारो। कन्हैया बंसी वारो यशोदा को राज दुलारो। कन्हैया बंसी वारो यशोदा को राज दुलारो। अब के संबल नगरी आवे गो कन्हैया बंसी वारो। अब के संबल नगरी आवे गो कन्हैया बंसी वारो। बुढ़ी वंग हरे 24 अवतारों की कथा सबसे पहले उन्होंने श्रवण की। तदुपरांत प्रश्न किया कि महाराज जी मुझे सृष्टि के बारे में बताओ कि सृष्टि का विनाश कैसे होता है, फिर इसकी सजन कैसे होता है। देखिए जून के महीना में जैसे गर्मी बढ़ती है ना, बहुत तेज सूर्य तेज निकलता है।
जब भगवान के मन में ये बात आती है कि मुझे पृथ्वी लय करनी है, तो ऐसे 12 सूर्य एक साथ उदय हो जाते हैं। जब 12 सूर्य एक साथ उदय हो जाएंगे तो ये धरती लाल हो जाती है, सभी जीव उसमें जल करके समाप्त हो जाते हैं। फिर इतनी जल वृष्टि होती है कि इस पृथ्वी को जलमग्न कर दिया जाता है, एक भी जीव इस धरती पर नहीं बचता, क्योंकि परमात्मा एक है और एक से अनेक बनता है। और जब किसी इच्छा होती है तो सारे जीवों को अपने में समाहित करके एक ही रहता है। और जब बहुत दिन के बाद उनकी इच्छा होती है कि सृष्टि का सृजन होना चाहिए, तो 23 तत्वों के समुदाय से एक अंडा बन करके तैयार हुआ। हमारा ये शरीर है, ये 5 तत्व का है, और वो अंडा 23 तत्वों से बना। कौन कौन से? 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। उसी अंडे से नारायण भगवान का शरीर उत्पन्न होता है। नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी से कहा कि तुम सृष्टि का सृजन करो। भगवान शंकर से कहा कि तुम इसके संहार करता रहेंगे और मैं इस धरती का पालन करता रहूंगा। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन प्रारंभ किया। जब तक संसार में कोई नहीं था, तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने शरीर का मंथन करके 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया। इन किन को? अत्रि, अंगरा, पुलय, पुलस्त, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद और क्रतु। इनसे कहा कि तुम सृष्टि के सहयोग में सहभागी बन जाओ, पर उन्होंने कहा हमें नहीं करना कुछ भी, हमें तो भगवान का भजन करना है और ये निवृत्ति मार्ग से भगवान के मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे। फिर ब्रह्मा जी ने 4 संतों को रचा। सनकस्य सनातनस्य सनत कुमारस्य मद्भूत सहा। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार को रचा और उनसे कहा कि सृष्टि में सहयोग करो। आपकी विवाह होंगे, पत्नी आएंगी, फिर आप सृष्टि में सहयोग करना। बोला हम नहीं करते, हमारा विवाह होगा तो हम बड़े ही नहीं होते। सनत कुमार है ना, उनकी उम्र तो 10,000 वर्ष की है, पर दिखते 5 वर्ष के बच्चे जैसे छोटे छोटे, बड़े नहीं हुए। तो ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दे दिया कि तुम बड़े ही नहीं होंगे। तो नारायण भगवान के पास ब्रह्मा जी गए कि जिसको मैं रच के तैयार करता हूं वो सृष्टि के लिए तैयार ही नहीं होता। भगवान ने कहा कि जब तक इस संसार में माया नहीं आएगी, ये जीव माया में लिप्त नहीं होगा, तब तक सृष्टि का सृजन नहीं होगा। भक्तों, भगवान ने 4 प्रकार की माया बनाई। सबसे जो प्रबल माया है संसार में वो स्त्री को बताया। दूसरे नंबर की माया ये धन संपत्ति है। तीसरे नंबर की माया ये व्यवहार है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये तीसरे नंबर की माया है। और चौथे नंबर की माया ये संसार है जिसमें हम उलझे रहते हैं। ऐसा घेरा है कि जितने चक्कर लगाएंगे घूमते रहेंगे, निकलने का रास्ता ही नहीं है। ऐसी भगवान की माया है। तब तो संसार में तब तक स्त्री नहीं थी। अब स्त्री कैसे बनाई?
जैसे हम लोग मकान बनाते हैं ना, ईंट गारा लोहा गाटर पत्थर गड्ढा करते हैं, फिर मकान बन के तैयार होता है। ऐसे ही भगवान ने स्त्री को बनाया। जो स्त्री के अंदर गुण पाए जाते हैं ना, वो सभी ब्रह्मा जी इकट्ठे करके लाए। क्या क्या गुण होता है पता है? कि चांद से मांगा उजाला, सुंदर होती है वो उजाला, उन्होंने चांद से मांगा। कि चांद से मांगा उजाला, नूर सूरज से लिया, सुबह से गजरा लिया, शाम से कजरा लिया, आंख हिरनी से मांगी, सबनम से आंसू ले लिया, लाजवंती से लाज मांगी, रात रानी से हया। ये सारे गुण ला करके इकट्ठे कर दिए और एक बहुत सुंदर स्त्री बना के तैयार कर दी। और उस स्त्री को देख करके संसार की बात तो छोड़ो, स्वयं ब्रह्मा जी आसक्त हो गए। वो शरीर ब्रह्मा जी को त्यागना पड़ा। और उसी समय एक पुरुष को जन्म दिया। उस स्त्री का नाम रखा शत्रुपा जी और पुरुष का नाम था मनु महाराज। अब तक जो सृष्टि हुई वो अमैथुन सृष्टि थी और यहां से आगे मैथुन सृष्टि प्रारंभ होती है मनु और शत्रुपा के द्वारा। मनु शत्रुपा के द्वारा 5 संतानों का जन्म हुआ, जिनमें 2 पुत्र और 3 पुत्री। पुत्रों के नाम थे प्रियव्रत और उत्तानपाद और पुत्रियों के नाम थे देवहूति, आकुति और प्रसूति। जब सृष्टि बढ़ने लगी तो भगवान ने कहा कि पृथ्वी पर तो जल ही जल है, जब ये लोग रहेंगे कहां? देखिए, इस पृथ्वी को हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप चटाई बना करके उन्होंने जल के नीचे भ्रष्टा के किले में छुपा दिया था। भगवान का चिंता मत करो, उस धरती को भी लाएंगे। भगवान ने यहां 12 रूप धारण किया है। जरा ध्यान से सुनना। 12 जो रूप है वो भगवान का अलौकिक रूप है। जो व्यक्ति गरीब है या कोई मकान बनाना चाहता है या कोई प्लॉट प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, उसके लिए उपाय है कि वो अपने घर में 12 भगवान की तस्वीर लाएं। अगर मकान बनाना है तो पीली मिट्टी ला करके कपड़े में बांध करके उनके पास रख दें और घी का दीपक रोज जलाएं, मकान बन जाएगा। अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है, प्लॉट खरीदने हैं, तो काली मिट्टी ला करके भगवान के सामने रख दें और घी का दीपक जलाएं तो प्रॉपर्टी में कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसा शास्त्रों का कहना है। 12 भगवान की विशेषता है। भगवान ने 12 रूप धारण किया और जाकर के भ्रष्टे के किले से और उस पृथ्वी को लाए। हिरण्याकश्यप को मालूम पड़ गई, पीछे दौड़ने लगा। इतनी देर में भगवान ने जल के ऊपर पृथ्वी को स्थापित कर दिया और यहां भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया है। पृथ्वी का स्थापना हुआ। तदुपरांत आगे ब्रह्मा जी ने एक ऋषि को और रचा। कर्दमो सृष्टेन ब्रह्मणा तेजसो उत्तराया हतो सेना जीवितः। कर्दम जी को रचा और कर्दम जी से कहा कि तुम सृष्टि में सहभागी बनो, पर इन्होंने भी मना कर दिया। ये भी सरस्वती नदी के किनारे पर तपस्या करने के लिए चले गए और इन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की सरस्वती नदी के किनारे पर। जब भगवान प्रकट हुए दर्शन देने के लिए 10,000 वर्ष के बाद में, तो भगवान ने कहा कि हे भक्त वरदान मांगो।
अब कर्दम ही सोच रहे कि तपस्या तो पूरी हो गई, भगवान का दर्शन भी हो गया, अब विवाह हो जाए तो ठीक है। अब भगवान से कैसे कहेंगे इतनी छोटी बात के मेरा विवाह ही करवा दो। भगवान का वरदान मांगना। हाँ हाँ मांगता हूं। हाँ समझ में बात आई कि भगवान जी ऐसा वरदान दे दो कि मेरे यहां तुम्हारे समान पुत्र पैदा हो जाए। भगवान ने कहा इतनी चालाकी को बनने हो, जब तुम्हारा विवाह ही नहीं हुआ तो पुत्र कैसे हो जाएगा? सीधे सीधे क्यों नहीं बोलता कि विवाह ही करवा दो। चलिए आज से तीसरे दिन आपका विवाह हो जाएगा, पर ज्यादा नखड़े मत करना। भगवान अंतर ध्यान हुए, कर्दम जी आश्रम पर आए। अब उनको पता है कि विवाह तो मेरा परसों होना ही है। भगवान ने नारद जी को भेजा मनु महाराज के पास कि मनु महाराज के यहाँ 3 पुत्री हैं और इनकी बड़ी पुत्री देवहूति विवाह के योग्य हो गई हैं। इस समय सबसे ज्यादा तपस्या करने वाले ऋषि कर्दम जी हैं, उनके साथ उनका विवाह करवा दो। नारद जी ने कर्दम जी से कह दिया है अपनी पुत्री का विवाह कर्दम जी के लिए करवा दो। अब आज से तीसरे दिन मनु महाराज अपनी पुत्री पत्नी को लेकर के कर्दम जी के आश्रम पर आ रहे हैं। कर्दम जी ने 3 आसन बिछा रखे हैं क्योंकि 3 लोग आएंगे। अब जैसे ही आश्रम में प्रवेश किया तो मनु महाराज तो अपने आसन पर बैठ गए, उनकी पत्नी अपने आसन पर बैठ गई, लेकिन जो कन्या है देवहूति वो आसन पर नहीं बैठी। क्यों? क्योंकि देवहूति जी विचार करती हैं अगर इस आसन पर मैं बैठ जाती हूं तो मेरा सत्व तो नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आसन बिछाया है वो मेरे पति ने बिछाया है, और पति के बिछाए हुए आसन पर बैठ जाते हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। अब देखिए कितनी बड़ी बात सोच रही है कि पति के बिछाए हुए आसन पर नहीं बैठती, और आजकल की पत्नी पति के बिछाए हुए आसन की तो बात छोड़ो, पति के हुए बिछाए हुए बिछैया पर भी सो जाएंगी। हाँ शास्त्र का नियम तो यह है कि पति से सेवा नहीं करवानी चाहिए, पर कभी विशेष परिस्थिति हो, शरीर बीमार हो तो कोई बात नहीं है। अब बैठ नहीं रही आसन पर, विचार कर रही है क्या करूं। रख दो, जब ज्यादा परिस्थिति सामने हो तो 4 चीजों को जीवन में परख के देखना चाहिए। किन किन को? धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए चारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए चारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। किन किन को? धीरज धर्म मित्र और नारी। भक्तों, मित्र और पत्नी तो मतलब के हैं, वो तुम्हारे काम में आएंगे नहीं, लेकिन धीरज और धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। आपकी संसार में कभी पराजय नहीं होगी। पर हम लोग
सबसे पहले अपने सगे संबंधी नाते रिश्तेदारों का भरोसा करके काम करते हैं कि ये ना सहायता करेगा तो वो कर देगा, वो ना करेगा तो वो कर देगा, वो ना करेगा तो वो कर देगा। जब तक इन संसारी झूठे लोगों का सहारा लेते रहेंगे, जब तक भगवान नहीं मिलता। जब संसारी लोगों को सहारा छोड़कर से परमात्मा का आश्रय लेते हैं तो हमारे सन्मुख खड़ा होता है, फिर कहता है कि अब तो मैं तेरे पास ही हूं, तुझे अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रहलाद जी को ऊपर पहाड़ से नीचे फेंक दिया, उसे चिंता ही नहीं है कहां फेंक दिया नीचे, भगवान गोदी लेकर के खड़े हैं। संसार वाले तो अपनी गोदी को हटा लेंगे, पर जो परमात्मा के अधीन हो जाता है उसकी रक्षा भगवान जरूर करते हैं। तो ये समर्पण भगवान को बहुत अच्छा लगता है। सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं भगवान समर्पण भाव से। देखिए, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपके जीवन के लिए। रामायण की 4 चौपाइयां हैं बस। जब सवेरे पूजा पाठ करें तो उन 4 चौपाइयों को जरूर बोले, आपका समर्पण भाव भगवान के प्रति बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि चारों चौपाइयों में विशेष से विशेष समर्पण भगवान के लिए दिखाया है। कौन कौन सी, जरा ध्यान से सुनना। कहते हैं सबसे पहली चौपाई है, भगवान को अपना जीवन समर्पित करना है तो बस भाव से बोलिएगा, अब कछु नाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब कछु नाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। समझ लेना जरा ध्यान से। भगवान से कहना है कि अब कछु नाथन चाहिए मोरे, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। और भगवान से मांगना मत, क्योंकि भगवान से हम मांगते हैं तो अपनी नजरों में भगवान को छोटा बनाना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि हमारे मन की बात भगवान जानता नहीं है, वो तो हमारे पल पल की बात जानता है। तुम्हारे मन में विचार आएगा नहीं उससे पहले वो जान जाता है। मांगना नहीं है तो क्या कहना, अब कछु नाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे प्रभु, कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहे, आपका प्रेम हमारे ऊपर बरसता रहे। और दूसरी चौपाई कहती है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक सहित सुत नारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब देखिए, पहले कहा उसने कि कुछ नहीं चाहिए, अब क्या कह रहा है
कि जो कुछ आपने मुझे दे रखा है नाथ, सकल संपदा तुम्हारी, जो कुछ आपने मुझे दे रखा है, हम सभी आपके सेवक हैं, सेवा करने वाले हैं, और मैं अकेला नहीं, मैं समेत पत्नी पुत्र सबके सहित हम आपके सेवक हैं। आप हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। और तीसरी चौपाई बहुत अच्छी कह रहे हैं, अगर ये भी समझ में नहीं आई तो ये समझ लेना। तीसरी चौपाई बता रहे हैं, जे ही वेद होए नाथ हे तमोरा, करहु सबेगी दास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यही बेद होई नाथ हे तमोरा, करहु सबेगे दास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये भाव बहुत अच्छा है। अगर भगवान सामने बैठे हैं तो भगवान से कहना कि जही विद होई नाथ है तो मोरा, जा विद से मेरो कल्याण होए। वह काम है भगवान जी तुम ही करो, हमें कछु ना करना। हमने तो अपने जीवन को तुम्हें सौंप दिया, अपनी जीवन की नैया को आपके हाथ में, बागडोर को आपके हाथ में दे दिया। अब चाहे हमारी नैया है तुम डुबाओ चाहे पार लगाओ, हमने तो सौंप दिया, हमें कछु ना करना। जब जिससे मेरो कल्याण होए वह तुम ही करो। करऊं सुबेग दास में तोरा, मैं आपका दास हूं, मैंने तो अपने जीवन को आपको सौंप दिया। जीवन को उसको सौंप दो, वो आपकी गाड़ी, जीवन की गाड़ी को बहुत अच्छी चलाएगा। चौथी चौपाई बता रहे हैं, ओ मां कहूं मैं अनुभव